क्या हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां असहमति का मतलब अनुशासन भंग करना हो गया है? क्या मतभेद अब मर्यादाओं से ऊपर हो चले हैं? और आखिर क्यों न्याय के मंदिर में सनातन की मर्यादा लांघने की कोशिश की गई? पांचजन्य के विशेष कार्यक्रम परख में आज इन्हीं प्रश्नों की पड़ताल करेंगे। क्या आस्था पर हमला अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बन चुका है? और लोकतंत्र की ये मर्यादा रेखा आखिर कौन खींचेगा? हाल ही में न्यायालय परिसर में एक अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति पर जूता उठाने की कोशिश की। ये केवल एक व्यक्ति की उग्रता नहीं थी, ये बेचैनी नहीं थी, ये न्यायपालिका की गरिमा और भारत के संविधान की मर्यादा पर भी सीधा सीधा प्रहार था। हम आस्था वाले लोग हैं। प्रश्न उठता है, आस्था वाले लोग लोकतंत्र को पूजते हैं, आस्था वाले लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, तो ऐसे में लोकतंत्र के प्रति ये अनास्था क्यों? क्यों कुछ लोग उस व्यवस्था को चुनौती देने में गौरव खोजते हैं जो हमें स्वतंत्रता और न्याय देती है? क्या हमारी संस्कृति ने यही सिखाया है कि जब संवाद कठिन लगे तो हिंसा को विकल्प बना लिया जाए? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब हमारी परंपरा ने न्यायमूर्ति शब्द में ही मूर्ति के प्रति श्रद्धा का भाव जोड़ा। और सबसे बड़ा प्रश्न, और किसी परंपरा में, किसी सभ्यता में आपको न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति जैसा शब्द मिलता है? हम मूर्तियों में आस्था रखने वाले लोग हैं, पूजते हैं उन्हें, लोकतंत्र को मंदिर कहते हैं। हमने न्याय के साथ भी मूर्ति शब्द जोड़ा, न्यायमूर्ति कहा। जब श्रद्धा का भाव इस तरह से जोड़ा, तब ये कैसी विस्मृति है कि वही आस्था न्याय के मंदिर में असम्मान का रूप ले लेती है। सनातन की दृष्टि से ये कृत्य हर स्तर पर निंदनीय है। गीता कहती है, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर पैशुनम। अहिंसा और शांति में ही गुण है, दैवी गुण है। हमला करना, जूता तक उठा लेना, तुच्छ शब्दों का प्रयोग करना, क्या ये सनातन के गुणों के अनुकूल है या हमारी सांस्कृतिक मर्यादाओं के विपरीत है? मत भूलिए कि इस देश की जो न्यायपालिका है उसका बोध वाक्य ही है, यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म है उसी की जय है। इस बोध वाक्य के आलोक में उस न्यायमूर्ति के समक्ष इस कृत्य को कैसा देखा जाएगा? न्याय पर प्रहार करना, ये वास्तव में धर्म पर ही तो प्रहार है। सनातन परंपरा संवाद का मार्ग सिखाती है, टकराव का नहीं। हमारे ऋषियों ने असहमति को शास्त्रार्थ का आधार बनाया, न कि हिंसा का। तो क्या हम परंपराओं को केवल ढो रहे हैं? क्या केवल उसके नाम पर शोर मचाने वाले लोग हैं? या वास्तव में उन परंपराओं को, उन अर्थों को, उन निहितार्थों को समझते हैं? हमारे आचरण में वो परिलक्षित होती है, झलकती है। आस्था और व्यवस्था का रिश्ता विरोध का नहीं, पूरकता का है। जो मंदिर की पवित्रता की बात करते हैं वही संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। तो फिर न्यायालय क्या है? क्या ये उस मंदिर का एक पवित्र स्तंभ नहीं है जो न्याय और संविधान पर टिका है? फिर क्यों इस स्तंभ पर प्रहार? क्या इसलिए कि न्याय हर किसी की इच्छा के अनुरूप निर्णय नहीं देता? क्या इसलिए कि हमने अपनी संवैधानिक मर्यादाओं को राजनीतिक असंतोष के नाम पर तोड़ना शुरू कर दिया है? इस अनास्था की राजनीति का ईंधन कौन है? वो जो खुद को सनातनी कहते हैं, भले राजनीतिक कारणों से कहते हैं, या वो जो हर व्यवस्था को गिराने में सुख पाते हैं, चाहे राजनीतिक कारणों से, अराजक विचार के कारण सुख पाते हैं? तो जब सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार की बात कहता है, जब इस देश का संविधान कहता है भाईचारे और एकता को बढ़ावा दो, एक परिवार की बात कहता है, तो ये दरार क्यों? तो ये विभाजन, ये विद्वेष, ये अपमान किसकी शिक्षाएं हैं? निश्चित ही ये सनातन की शिक्षाएं नहीं है, निश्चित ही ये संविधान की भी शिक्षाएं नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से ये कृत्य बिल्कुल अस्वीकार्य है। अनुच्छेद 19(1) हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, पर अनुच्छेद 19 ये भी कहता है कि स्वतंत्रता मर्यादा और शांति के विरुद्ध नहीं हो सकती। अनुच्छेद 51 हर नागरिक का कर्तव्य बताता है
केवल अधिकारों की बात नहीं है, वो कर्तव्य बताते हुए कहता है कि वो संविधान, उसकी संस्थाओं और राष्ट्र की एकता का आदर करे। जब न्यायालय के प्रति हिंसा दिखाई जाती है तो ये केवल अपराध नहीं होता, बल्कि संविधान के प्रति अविश्वास का प्रदर्शन होता है, अनास्था का प्रदर्शन होता है, अराजकता का प्रदर्शन होता है। और अराजकता की खुली छूट नहीं दी जा सकती, किसी भी उस व्यवस्था में नहीं दी जा सकती जो संविधान से चलती है। हमारा लोकतंत्र खूनी क्रांति का नहीं है, संवाद आधारित परिवर्तन का प्रतीक ये संविधान है। समता, न्याय, बंधुत्व इसकी आधारशिलाएं हैं। जो न्यायपालिका पर जूता उठाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि प्रश्न जब न्यायपालिका की ओर उठेगा, एक उंगली उस तरफ उठेगी तो 4 उंगलियां प्रश्नकर्ता की ओर भी उठेंगी। लोकतंत्र संवाद से चलता है, टकराव से नहीं चलता है। न्यायालय आलोचना से ऊपर भले ना हो, परंतु निश्चित ही अपमान से परे हैं। सनातन हमें सत्य, संयम और सहिष्णुता सिखाता है, तो फिर हिंसा किस ग्रंथ में लिखी है? यदि लोकतंत्र के मंदिर में कुछ धूल जम भी गई है तो अपना काम क्या है? उस धूल को साफ करना काम हो सकता है, मगर आदर भाव के साथ। मंदिर में आप जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, आदर नहीं घटता। तो ये जो काम करना है, त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों को सुधारिए, पर आस्था के मंदिर को अपवित्र मत कीजिए। न्यायमूर्ति पर जूता फेंकना केवल एक व्यक्ति का अपराध ये नहीं है, ये समाज की आत्मा पर चोट है। ये घटना हर दृष्टि से निंदनीय है, क्योंकि ये उस भारत पर प्रहार है जिसकी पहचान ही न्याय, आस्था और अनुशासन है, समानता और बंधुत्व है। सनातन का सार न्याय है और न्याय का सार सनातन है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं, विरोधी नहीं हैं। इनका सम्मान करना ही भारत की पहचान है, भारत का सम्मान करना है। और अगर हम इस पहचान को खो दें तो हमारे पास न संस्कृति बचेगी न संविधान। इसलिए त्रुटियां सुधारिए, सवाल पूछिए, जरूर पूछिए, पर आस्था के मंदिर को अपवित्र मत कीजिए, क्योंकि जब न्याय की गरिमा टूटती है तो सबसे पहले टूटता है समाज का आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास बना रहना चाहिए, ये भरोसा बना रहना चाहिए, क्योंकि ये दरारें गहरी करने वाले लोग कहीं पास में ही खड़े हुए हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को चुनौती देते हैं, जो संविधान को चुनौती देते हैं, हर संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देते हैं। वो खुलकर कहते हैं कि हाँ, हम अराजकतावादी हैं। अराजकतावादियों को राज काबू करने के लिए ऐसी दरारों की बहुत ज़रूरत है। इन फॉल्ट लाइंस पर उनकी राजनीति पलती है। इस राजनीति को पलने मत दीजिए, बढ़ने मत दीजिए, इस राजनीति का मोहरा मत बनिए। संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं में हम सबकी आस्था है, हम आस्था भरोसे वाले लोग हैं। लोकतंत्र एक मंदिर है, ये हमें भरोसा देता है। इस आत्मविश्वास को बनाए रखना है। इसी संकल्प के साथ, इसी सोच के साथ हम बढ़ेंगे तो ये लोकतंत्र भी मजबूत होगा, मजबूत होंगे हम सब, मजबूत होगा भारत। हम फिर मिलेंगे परख के अगले अंक में, जहां सवाल होंगे पर मर्यादा भी होगी। देखते रहिए परख, जुड़े रहिए पांचजन्य से। और हाँ, अच्छा लगा हो विमर्श तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मन में कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए, हम जवाब अवश्य देंगे।